हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। यार वीडियो बहुत ज़्यादा डिले हो गई, सो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट, बट फाइनली ये वीडियो आ रही है PGDM वर्सेस MBA/मास्टर्स। तो मेरे थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक को लेके कि PGDM बेटर है या फिर MBA बेटर है। तो मैंने वही हमेशा की तरह अपनी लिस्ट बना रखी है। मैं आपको नोट करके बताता हूँ कि मैंने कुछ 3 मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, अब मेरे अकॉर्डिंग आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी हैं 4-5 हैं, बट 3 मेन फैक्टर जो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं आने से पहले, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू कर देते हैं वीडियो फटाफट। बारिश शुरू हो गई है रिकॉर्ड करने से पहले, बट देखते हैं कितना रिकॉर्ड कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि PGD जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक होता है। मैंने प्रीवियसली भी किसी एक वीडियो में बताया होगा, तो देख लेना कौन सी वीडियो में, बट मैं आपको फिर बता देता हूँ कि PGD में जो पढ़ाई होती है वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर टॉपिक है। फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर एक टॉपिक है। तो इसमें होता है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट इन लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन परचेजिंग इफ़ देयर इज़ एनी इन कैनेडा। तो ये सब जो है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे आप डिप्लोमा करते हो। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है। अगर आपको फुल फ्लेज डिग्री करनी है इसमें तो आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो। मास्टर भी स्पेसिफिक टू टॉपिक ही होती है, बट मास्टर्स में तो उस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ाया जाता है। लेकिन MBA में क्या होता है, MBA में आप और भी चीज़ें कवर करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सप्लाई चेन में MBA कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कुछ और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड, जैसे फाइनेंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया बिज़नेस का, एंड अकाउंटिंग हो गई। ये सब भी आपको पढ़ाया जाएगा MBA में। बट मैंने MBA वर्सेस मास्टर्स की वीडियो बनाई है, आप इधर क्या उधर चेक कर लेना, मैं आपको ऊपर लिंक दे दूँगा आई बटन में। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि PGD स्पेसिफिक, बट जो MBA होता है वो ब्रॉड प्रोग्राम है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो स्टूडेंट कंसीडर करते हैं आने से पहले वो ये है कि फ़ीस कितनी है, बिकॉज फ़ीस इज़ अ मेजर फैक्टर कि आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पे करोगे PGDM के लिए और कितना पे करोगे आप अपने मास्टर्स के लिए या फिर MBA के लिए। तो सीन क्या है, PGDM की जो फ़ीस है वो अराउंड स्टार्ट हो जाती है, मतलब 13,000 से लेके अब, लेकिन बढ़ रही है फ़ीस तो 20,000 22,000 भी हो गई है पर ईयर के हिसाब से, मतलब 2 सेमेस्टर के हिसाब से। और MBA की वही 27,000 25,000, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट स्टिल अगर किसी के लिए ये मेजर फैक्टर है तो वो इस बात को ध्यान में रख के आना कि MBA की फ़ीस या मास्टर्स की फ़ीस हमेशा PGDM से ज़्यादा होती है। लेकिन मास्टर्स या MBA वर्थ इट है अगर आपकी प्रीवियस एजुकेशन भी बहुत अच्छी है और अगर आप कहीं एम्प्लॉयर के पास जाते हो। मोस्टली बेनिफिट मिलता है मास्टर्स वाले को या फिर MBA वाले को, बट ये नहीं है कि PGDM की वैल्यू नहीं है, PGDM की वैल्यू भी है। जो थर्ड पॉइंट है, मैं वो रिकॉर्ड करने लगा था कि बारिश बहुत तेज़ होगी। चलो शुरू कर देते हैं फटाफट, इससे पहले दोबारा है। थर्ड पॉइंट ये बच्चों के दिमाग में रहता है कि यार PR होगी कि नहीं होगी PGDM के बाद, कि हम इसकी जगह मास्टर्स कर लूँ या फिर MBA कर लूँ। तो उसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बता दूँ कि यहाँ पे बहुत से बच्चे आते हैं जो PGDM लेके आते हैं। कोई 1 साल का कोर्स लेके आता है, कोई 2 साल का कोर्स लेके आता है, और ऑलमोस्ट सबकी PR हो जानी चाहिए, क्योंकि 2 साल वालों को तो वैसे ही 3 साल का परमिट मिलता है, तो इट्स ईजियर फॉर देम। बट 1 साल वालों को क्या सीन है, अगर उनकी नॉक B कैटेगरी में या A कैटेगरी में O कैटेगरी में लग जाती है जॉब, तो उनका भी एक्सपीरियंस काउंट होता है PR में, तो उनकी भी हो जाती है। बट अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स लेने हैं उसके लिए आपको डिग्री करनी पड़ेगी, जैसे मास्टर्स या फिर MBA। तो उन डिग्रीज़ का फ़ायदा बहुत है क्योंकि उसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एंड ओंटारियो में तो एक अलग से मास्टर्स की होनी चाहिए आपको, पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो आपको PNP भी मिल सकती है ओंटारियो में। तो ओंटारियो का तो ये भी सीन है। और हाँ, मास्टर्स और MBA में पॉइंट्स PGDM से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो जिनके पॉइंट्स कम रह जाते हैं उनके लिए बेटर है कि वो मास्टर्स या फिर MBA रेफ़र करो। तो ये 3 मेन फैक्टर तो थे जो हर स्टूडेंट दिमाग में लेके आते हैं कि एक तो फ़ीस कितनी होगी, सेकंड क्या पढ़ाया जाएगा, थर्ड कि PR होगी क्या नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं अब कि PGDM बोल रहा हूँ बार बार, PGD पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा में जो है एडमिशन लेना, इट्स अ लिटल बिट ईजियर दैन मास्टर्स और MBA, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हाई होती हैं। फॉर एग्जांपल PGD में आपको क्या होगा कि अगर आपका IELTS स्कोर 6 है या फिर
6.5 है तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 6 में तो थोड़े कम है, 6.5 वाले में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको। अगर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड जो है वो उसमें आपकी अच्छी एजुकेशन है, मतलब आपके एजुकेशन में बैचलर्स में फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपने डिप्लोमा किया है उसमें मार्क्स अच्छे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा पीजीडी में। लेकिन मास्टर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 75% या फिर अबव 70 तो रहती है। एंड उसमें आईएलटीएस का स्कोर भी 7 या फिर 6.5 मैंने बहुत रेयर देखा होगा कि 6.5 हो, 7 तो चाहिए होता है। जीआरई जीमैट भी चाहिए होता है कईयों में और तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। एंड यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया भी क्या होता है, कई बार आपको वो इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं आने से पहले। आपका जो स्काइप वगैरह पे इंटरव्यू लेते हैं आपको कि आप एलिजिबल भी हो, आप ठीक कर भी पाओगे इस प्रोग्राम में कि नहीं। बट पीजीडी में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। बट हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत कम मेहनत करनी है। आईएलटीएस में अगर आपके 6 हैं तो आपको नॉर्मल कॉलेज मिलेगा। कॉलेज की जो टॉप लिस्ट है उसमें से आपको एडमिशन होने के चांसेस फिर आपके कम हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। चौथा 5th पॉइंट में कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो है वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं या फिर जो इंडिया से भी आते हैं या फिर किसी भी कंट्री से आते हैं, वो उसके लिए करते हैं कि आप उनकी जो स्किल्स हैं वो ब्रशअप हो जाए एक बार जो वो भूल गए हैं, ताकि वो अपनी जो जॉब में कंटिन्यू कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें। लेकिन अगर आपको एक अच्छी डिग्री करने का मौका मिल रहा है मास्टर्स या फिर एमबीए तो, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ज़्यादा, तो आप वो डिग्री प्रेफर करना एज़ कम्पेयर टू दैट। सो बट कई लोग कहेंगे कि आपका भी एक्सपीरियंस 1-1.5 साल का था तो आपने क्यों नहीं चूज़ किया। तो मैं ये बता दूँ कि मेरे पास बजट नहीं था मेरा इतना, वरना मैं भी कर लेता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने बताने थे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो लाते हैं डिप्लोमा वर्सेस एडवांस डिप्लोमा वर्सेस पीजी डिप्लोमा, तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो तब तक के लिए गुड बाय, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।